कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी प्यारी नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। रूही भी करण के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि आज सुबह से करण का बिहेवियर बहुत अजीब था और उसे जानना था कि वो कहाँ गया था और वो इस तरह इतना चुप क्यों है। जब वो करण के रूम में आई तो वहाँ उसे करण नहीं दिखा। उसे बाथरूम में से पानी बहने की आवाज़ आई। वो समझ गई शायद वो शावर ले रहा है। वो थोड़ी सी उदास हो गई थी, पर बिना कुछ बोले ही करण के रूम से बाहर आ गई और जाकर बालकनी में झूले पर बैठ गई। बाहर थोड़ी सी ठंड हो गई थी। उसने अपनी बाहों को सहलाते हुए वहीं बैठना सही समझा। उसकी आंखें थोड़ी सी भीगी हुई थी। उसके आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह फील क्या कर रही थी, वो क्या महसूस कर रही थी, उसे क्या चाहिए था इस वक्त। उसका ये दिल पागलों की तरह शायद करण के लिए धड़कने रखा था और करण की बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बस जानना चाहती थी कि उसने क्या गलत किया, उसकी गलती क्या है जो करण उसे इस तरह इग्नोर कर रहा था। उसके मन में ख्याल था कि काश वो यहाँ आती ही नहीं। पिछले 4 सालों से हर वक्त वो बस करण के बारे में सोचती रही है। उस इंसान के साथ उसे अपनी ज़िंदगी बितानी थी जिसे वह जानती तक नहीं थी। और आज जब वो करण को महसूस करने लगी थी, उसकी फीलिंग को महसूस करने लगी थी और करण को भूल तक नहीं पा रही थी, तो करण का बिहेवियर उसे हर्ट कर रहा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसकी सिसकियां हल्की हल्की अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी। करण जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसने रूही की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से रूम से बाहर आया और बालकनी में आ गया। उसने झूले पर बैठी रूही को देखा, जो रोते हुए अपना चेहरा छुपाए हुए थी। करण के दिल में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। सुबह से रूही के साथ वो किस तरह रूड बिहेव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ये करना नहीं चाहता, पर क्यों कर रहा है वो समझ नहीं पा रहा था। रूही को इस तरह रोता देखकर वो उसके पास चला जाता है और अपना हाथ उसके सिर पर रखकर धीरे से उसे सहलाने लगता है। रूही को एहसास हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। वो अपनी नमी भरी आंखों से ऊपर देखती है तो सामने करण खड़ा था, जिसे वो देखने के लिए तरस रही थी। करण ने जब रूही को रोते हुए देखा तो उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू वो कैसे देख सकता था। वो उसके पास झूले पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से उसके आंसुओं को साफ करने लगा। बहुत प्यार से कहा, तुम्हें सोना चाहिए था। रात के 2 बज चुके हैं, यहाँ क्यों बैठी हो ठंड में। करण हमेशा एक टोन में बात करता था। उसके चेहरे पर कोई भाव होते नहीं थे, इसीलिए समझ पाना मुश्किल होता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो उदास है या फिर वो नाराज़ है या उसे किसी बात का बुरा लगा है। आज करण की आंखों में अजीब सी उदासी और दर्द था। रूही ने यह महसूस कर लिया था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, जो उसके गालों पर आ गए थे। रूही कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस करण को देख रही थी। करण से भी बोला नहीं जा रहा था। वो सोच रहा था क्या हुआ होगा। थोड़ी देर बाद करण ने फिर से कहा, मैंने पूछा है तुमसे कुछ। लेकिन रूही फिर भी चुप रहती है। रूही को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि करण सुबह से उसे अवॉइड कर रहा है और अब भी वो उसे किस तरह बात कर रहा था। जब करण को लगा कि रूही नहीं बोलेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो एकदम से आगे बढ़ा और हल्के से रूही के गालों को किस करने लगा। रूही के लिए ये बहुत शॉकिंग था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले वो बिल्कुल सुन्न हो गई थी। रूही एकदम से चुप हो गई और करण को ध्यान से देखने लगी। ये थोड़ा अजीब था। करण खड़ा हुआ और रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया और सोफे पर बिठा दिया। रूही तो जैसे जम सी गई थी। दोनों के बीच ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं था। एक भी बार उसने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की थी। वह जानती थी करण कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे कि उसकी ज़िंदगी खराब हो। वो बस करण से थोड़ा डरती ज़रूर थी। रूही बस करण को देखे जा रही थी। करण ज़मीन पर बैठकर अपना सिर रूही की गोद में रख लेता है और उसे गले लगा लेता है। उसने अपना सिर रूही की गोद में रखा हुआ था और रूही अपने हाथ उसके सिर पर ले जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। काफ़ी देर दोनों चुप रहे। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद करण ने धीरे से कहा, रूही मुझे कुछ कहना है। रूही ने हूँ कहा कि मैं सुन रही हूँ। तब करण ने रूही को देखा। करण ने रूही के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसने बहुत प्यार से कहा, आई लव यू।
करण की ये बात इतनी सादगी से कही गई थी ना, रूही की आंखों से फिर से आंसू आ जाते हैं। रूही झट से करण को हग कर लेती है और कसकर उसे गले लगा लेती है। करण रूही को अपनी गोद में लिए बैठा था। दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। करण रूही को देखकर धीरे से कहता है, मैंने कुछ कहा है, मुझे जवाब तो दो मेरा। मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी है। तुम्हारे दिल में क्या है मुझे जानना है रूही। रूही, मैंने 4 सालों तक इस वक्त का इंतज़ार किया है। 4 सालों तक अपनी मोहब्बत को अपने अंदर रखा है। मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। रूही कुछ नहीं कहती, वो बस सुन रही थी। उसने अपने आप को उसके सीने में जैसे छुपा सा लिया था। करण फिर कुछ नहीं कहता। रूही की चुप्पी को वो समझ रहा था। वो सोच रहा था कि तभी रूही हल्की सी आवाज़ में कहती है, जो धीरे धीरे बोलते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मेरी फीलिंग्स के बारे में, पर जब भी आप बात नहीं करते मुझे बहुत बुरा लगता है। आज सारा दिन आपने जिस तरह मुझे इग्नोर किया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। करण ने भी रूही को गले लगा लिया था। वो जानता था वो सीधे से अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। शायद उसे अपनी फीलिंग्स को अभी समझने में वक्त लगेगा। शायद वो समझ ही नहीं पा रही। ये उसके लिए बहुत नया था। सब कुछ पहली बार था। वो एक दूसरे को और जान लेंगे आगे जाकर। दोनों इस वक्त काफ़ी करीब थे। दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ थी। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। शायद उनकी मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। करण रूही से धीरे से उसके कान में कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, पागल सा हो जाता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा पोसेसिव हूँ। इसका मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमको अपने अलावा किसी और के साथ देखना मुझे पागल कर देता है। मेरे दिल में एक अलग सी आग लग जाती है। रूही चुप रही क्योंकि करण की बातें सुन रही थी वो, और बहुत प्यार से उसे देख भी रही थी। आज शायद पहली बार करण अपने मन की बात इतनी खुलकर बोल रहा था। वो अपना पूरा दिल खोलकर रूही के सामने रख रहा था। रूही रूही तो चुपचाप से सुन रही थी, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि करण अपना दिल खोलकर इस तरह किसी के सामने रखे। उसने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उसे सुनना चाहती थी। करण की बातें उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसे वो अच्छा लग रहा था। वो अब धीरे धीरे करण को समझने लगी थी। वो जानने लगी थी कि वो दिल का कितना साफ है। वो अपनी दिल की बातें अपने अंदर रखकर कितना हर्ट होता है। करण को पता नहीं क्या महसूस हुआ। उसे जैसे शरारत से सूझ गई। उसने रूही के गले पर हल्के से किस किया, वो भी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। रूही गोरी थी, बहुत ज़्यादा गोरी। इससे पहले करण कभी अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन आज जब रूही उसकी गोद में थी तो वो थोड़ा सा अपना कंट्रोल खो बैठा था। रूही को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसकी धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। उसके हाथ तो करण के बालों में थे। करण ने उसे कसकर गले लगाते हुए उसे शांत रहने के लिए कहा। उसे हिलने से मना किया ताकि वो खुद को शांत करने की कोशिश करे। वह खुद को शांत करते हुए काफ़ी देर तक एक दूसरे को गले लगाकर बैठे रहे। करण नहीं चाहता था कि वो उसके साथ जल्दबाजी कर कर उसे हर्ट कर दे या अपनी मोहब्बत को उस पर थोप दे, क्योंकि रूही इससे डर जाएगी। वो उसके प्यार को गलत समझ लेगी। क्योंकि जब करण ने हल्की सी बाइट की थी उसके कॉलर बोन पर, तो उसकी आह निकल गई थी और उसी से वो थोड़ा सा मदहोश भी हो गया था। इतना घबरा गई थी ये भी करण ने महसूस किया था। रूही बिल्कुल नहीं हिली, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक करण ने उसे कहा नहीं, और जब तक उसने खुद को शांत नहीं कर लिया। वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत कर रहा था। रूही उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी, जो करण के सीने में खुद को छुपाए हुए बैठी थी। उसने एक शब्द तक नहीं कहा था। काफ़ी देर बाद करण शांत हो गया। उसने रूही की तरफ देखा और महसूस किया किसी बच्चे की तरह वो अपना चेहरा छुपाए हुए थी। करण की हंसी निकल गई। ये लड़की सच में क्या सोच रही थी? क्या वो ये उसके साथ वो सब करने का सोच रहा था? बिल्कुल नहीं। वो उसके साथ अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश तब करेगा जब वो पागलों की तरह उसे चाहेगी, ना कि अब। वो 4 सालों से खुद को कंट्रोल करता आया है। वो थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकता है, और इस हालत में क्या वो उसके साथ सब कर सकता है जब घर मेहमानों से भरा हुआ है?
रूही के दिमाग का कुछ नहीं हो सकता। वो क्या क्या सोच रही थी। उसे करण पागल लगता है, जो कुछ भी करेगा वो भी किसी भी समय पर। वो बस रूही पर हंसना चाहता था। उनको हल्की सी शरारत सूझ गई। उसने अपना हाथ रूही की कमर पर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। रूही ने जब ये महसूस किया, उसने अपनी आंखें बड़ी करके करण को देखा और उसे घूरने लगी। रूही करण को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। करण हंसते हुए कहता है, सो वॉट, अपने होने वाली बीवी को टच करना कहाँ गलत है। करण के मुंह से बीवी सुनना रूही को बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई और थोड़ी सी शर्म भी। उसके कान हल्के से लाल हो गए थे। रूही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। उसकी स्किन भी गोरी थी। उसके वो लाल कान आराम से दिखाई दे रहे थे और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। करण रूही को फ्री कर देता है और हल्का सा झुककर उसके कान में कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अब काव्या के रूम में जाना चाहिए। रात काफ़ी हो चुकी है। अगर मेरे पास सोना चाहती हो तो बता सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ये बात बहुत शरारत से कही थी। रूही आज एक अलग करण से मिली थी। जब वो पहली बार करण से मिली तो वो बहुत ही सिंसियर लड़का था, लेकिन आज का करण बहुत शरारती था, जो उसे बहुत तंग कर रहा था, उसके मज़े ले रहा था। रूही करण को घूरते हुए कहती है, नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है और आपको भी सोना चाहिए। वो गुड नाइट कहते हुए बालकनी से होते हुए काव्या के रूम में आ जाती है। जब वो काव्या के रूम में आई तो काव्या पहले ही सो चुकी थी। रूही बेड पर आकर लेट गई, पर रूही को नींद नहीं आ रही थी। आज उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। एक अलग सा सुकून था दिल में और चेहरे पर एक अलग सी खुशी। वो समझ ही नहीं पा रही थी ये खुशी किस बात की है। सोचते सोचते वो काव्या को हक करते हुए सो जाती है और दूसरी तरफ करण, वो अपने बेड पर लेटा हंसी जा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी खुशी थी। उसे लगता था कि रूही उससे प्यार करने लगी है। धीरे धीरे रूही उससे अब डरती नहीं, बल्कि उसके एहसास को महसूस करती है। प्यार दोनों तरफ था। रूही ये एक्सेप्ट करने के लिए बस तैयार नहीं थी, पर यह पॉजिटिव था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। धीरे धीरे ही सही दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। करण को काफ़ी लेट नींद आई, इसलिए सुबह वो जल्दी नहीं उठा क्योंकि उसकी आंख नहीं खुली। काव्या उसके रूम का डोर नॉक कर रही थी, वो भी बार बार, क्योंकि 9 बज चुके थे और वो अभी तक उठा नहीं था। वो उसकी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई थी, लेकिन अपने भाई को इतनी देर तक सोता देखकर उसका मुंह खुला रह गया। वो खुश होते हुए बोली, भाई रात को क्या कर रहे थे जो अभी तक सो रहे हो। हाँ, दूसरी तरफ रूही भी अभी उठी है। रूही का नाम सुनते ही करण के चेहरे पर स्माइल आ गई, जैसे काव्या ने नोटिस भी कर लिया था, पर वो कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि करण डोर बंद कर देता है। जल्दी से अंदर आया और फ्रेश होने चला गया। आज अलग सी फीलिंग महसूस कर रहा था। वहाँ काव्या रूम के बाहर खड़ी हैरानी से सोच रही थी कि उसके भाई को क्या हुआ है। काव्या के रूम में रूही कभी कपड़े निकालती तो कभी रख देती, क्योंकि उसे आज समझ नहीं आ रहा था उसे पहनना क्या चाहिए। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या पहनना है। रूही की ये अजीब सी हरकतें काव्या देख रही थी। वो नोटिस कर रही थी रूही कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ें कर रही है। वो उसे छेड़ते हुए कहती है, पहले तो ये सब कभी नहीं सोचा करती थी, आज तो तुम्हें डिसाइड ही नहीं कर पा रही हो तुम्हें क्या पहनना है। पहले तो जो मन में आया पहन लिया करती थी। क्या बात है भाई, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या होगा आगे? क्या काव्या को करण और रूही पर शक हो जाएगा? क्या होगी इनकी कहानी? कैसी होगी इनकी मोहब्बत? जानने के लिए सुनते रहें अधूरी मोहब्बत।